ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः। राजा जनक के दरबार में पंचशिख का आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतों के निराकरण पूर्वक शरीर से भिन्न आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, सदाचार के ज्ञाता पितामह मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानव भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके आचरण से धर्मज्ञ राजा जनक महान सुख यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है। मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव राज्य करते थे। वे सदा देह त्याग के पश्चात आत्मा के अस्तित्व रूप धर्मों के ही चिंतन में लगे रहते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो विभिन्न आश्रमों के निवासी थे और उन्हें भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्म तत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में जा पहुंचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्व ज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निर्द्वंद्व होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है। वे कामना से सर्वथा शून्य थे। वे मनुष्यों के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप बताते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक समय आसुरी मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी समय कपिल मतावलंबी मुनियों का महान समुदाय वहां आया और प्रत्येक पुरुष के भीतर स्थित अव्यक्त एवं परमार्थ तत्व के विषय में उनसे कुछ कहने का अनुरोध करने लगे। उन्हीं में पंचशिख भी थे, जो 5 स्रोतों यानी इंद्रियों वाले मन के व्यापार यानी कि जिसको हम उहापोह भी कहते हैं, इंद्रियों वाले मन के व्यापार उहापोह में कुशल थे। पंचरात्र आगम के विशेषज्ञ थे। 5 कोशों के ज्ञाता और तद विषयक 5 प्रकार की उपासनाओं के जानकार थे। शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान, इन 5 गुणों से भी युक्त थे। उन 5 कोशों से भिन्न होने के कारण उनके शिखा स्थानीय जो ब्रह्म है वह पंचशिख कहा गया है। उसके ज्ञाता होने से ऋषि को भी पंचशिख माना गया है। आसुरी तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे। ज्ञान यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके
उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है, उसका ज्ञान आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्रतिपादित किया। उन्हीं के शिष्य पंचशिख भी थे, जो मानवी स्त्री के दूध से पले थे। कपिला नाम वाली कोई कुटुंबिनी ब्राह्मणी थी। उसी स्त्री के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे। अतः कपिला का पुत्र कहलाने के कारण कापिलेय नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। कापिलेय के जन्म का यह वृत्तांत मुझे भगवान ने बताया था। उनके कपिला पुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही परम उत्तम वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जान उनके दरबार में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने जाति निर्वेद का वर्णन करके कर्म निर्वेद का उपदेश किया। तत्पश्चात सर्व निर्वेद की बात बताई। तीनों के लिए टिप्पणियां हैं। जन्म के समय गर्भवास आदि के कारण जो कष्ट होता है, उस पर विचार करके शरीर से वैराग्य होना जाति निर्वेद है। कर्म जनित क्लेश, नाना योनियों की प्राप्ति एवं नरकादि यातना का विचार करके पाप तथा काम्य कर्मों से विरत होना कर्म निर्वेद है। इस जगत की छोटी से छोटी वस्तु से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षण भंगुरता और दुख रूपता का विचार करके सब ओर से विरक्त होना सर्व निर्वेद कहलाता है। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है, वह इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है। उस पर आस्था करना उचित नहीं। वह मोह रूप, चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है, तो वह परास्त है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूप भूत शरीर का अभाव होना ही उसकी मृत्यु है। इस दृष्टि से दुख, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के रोग, ये सभी आत्मा की मृत्यु ही है, क्योंकि इनके द्वारा शरीर का आंशिक विनाश होता रहता है। फिर भी जो लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी यह मान्यता बहुत ही असंगत है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं है, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार कर लिया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदी जन जो राजा को अजर अमर कहते हैं, उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह कि जैसे बंदी जन आशीर्वाद में उपचारतः राजा को अजर अमर कहते हैं, उसी प्रकार यह शास्त्र का वचन भी औपचारिक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं, यह संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए, तो इसके लिए
कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं दोषयुक्त न होता हो। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम इन दोनों प्रमाणों का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती। जहां कहीं भी ईश्वर अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए अनुमान किया जाता है, वहां साध्य साधन के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में जीवात्मा की शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। यह बात स्थिर हुई। जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि छिपे होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट होते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इसके सिवा जाति, स्मृति, अयस्कांतमणि, सूर्य कानामणि और बड़वानल के द्वारा समुद्र के जल का पान आदि दृष्टांतों से भी देहातिरिक्त चैतन्य की सिद्धि नहीं होती। टिप्पणी है, जाति कहते हैं जन्म को। जैसे गुड़ या महुए आदि से अनेक द्रव्यों के संयोग द्वारा जो मद्य तैयार किया जाता है, उसमें उपादान की अपेक्षा विलक्षण मादक शक्ति का जन्म हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों के संयोग से इस शरीर में ही जीव चैतन्य प्रकट हो जाता है। जैसे जड़ मन से अजड़ स्मृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जड़ शरीर से चेतन जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अयस्कांतमणि यानी कि चुंबक जड़ होकर भी लोहे को खींच लेती है, उसी प्रकार जड़ शरीर भी इंद्रियों का संचालन और नियंत्रण कर लेता है। अतः आत्मा उससे भिन्न नहीं है। जैसे सूर्यकांतमणि शीतल होकर भी सूर्य की किरणों के संयोग से आग प्रकट करने लगती है, उसी प्रकार वीर्य शीतल होकर भी रस और रक्त के संयोग से जठरानल का आविष्कार करता है। और जैसे जल से उत्पन्न हुआ बड़वानल जल को ही भक्षण करता है, उसी प्रकार वीर्य से उत्पन्न हुआ यह शरीर स्वयं भी वीर्य का आधान एवं धारण करता है। अतः शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए। मरे हुए शरीर में जो चेतनता का अभाव देखा जाता है, वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म हो तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, परंतु मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र, जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वह देवता क्या है? यदि पांच भौतिक है तो घट आदि की भांति उसका दर्शन होना चाहिए, और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है, और देह ही आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए, तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और देह की उत्पत्ति में अकृताभ्यागम
बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है। नास्तिकों की ओर से जो कोई हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं वे सब मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है। यही उन दृष्टांतों द्वारा सिद्ध होता है। जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति, यदि पंचभूतों से आत्मा की अथवा मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाए तब तो पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों से आकाश की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो असंभव है। आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह मूर्त, अतः अमूर्त की मूर्त के साथ समानता अथवा मूर्त भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग अविद्या, कर्म, तृष्णा, लोभ, मोह तथा दोषों के सेवन को पुनर्जन्म में कारण बताते हैं। अविद्या को वे क्षेत्र कहते हैं। पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म बीज है और तृष्णा अंकुर की उत्पत्ति कराने वाला स्नेह या जल है। यही उनके मत में पुनर्जन्म का प्रकार है। वे अविद्या आदि कारण समूह सुषुप्ति और प्रलय में भी संस्कार रूप में गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं। उनके रहते हुए जब एक मरण धर्मा शरीर नष्ट हो जाता है तब उसी से पूर्वोक्त अविद्या आदि के कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं तब शरीर नाश के पश्चात सत्व यानी बुद्धि का क्षय रूप मोक्ष होता है, ऐसा उनका कथन है। उपर्युक्त नास्तिक मत में आस्तिक लोग इस प्रकार दोष देते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी की मान्यता के अनुसार शरीर और जीव जब क्षणिक हैं, तब पूर्व क्षणवर्ती शरीर से पर क्षणवर्ती शरीर रूप, जाति, धर्म और प्रयोजन सभी दृष्टियों से भिन्न है। ऐसी अवस्था में यह वही है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा यानी स्मृति नहीं हो सकती अथवा भोग, मोक्ष आदि सब कुछ बिना इच्छा किए ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। उस दशा में यह भी कहा जा सकता है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला दूसरा है, साधन करने वाला दूसरा है और उससे मुक्त होने वाला भी दूसरा ही है। यदि ऐसी ही बात है तब दान, विद्या, तपस्या और बल से किसी को क्या प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसका किया हुआ सारा कर्म दूसरे को ही अपना फल प्रदान करेगा। अर्थात दान करते समय जो दाता है वह क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार फल भोग काल में नहीं रह जाता, अतः पुण्य या पाप एक करता है और उसका फल दूसरा भोगता है। यदि कहें यह आपत्ति तो अभीष्ट ही है कि कर्म करते समय जो करता है वह फल भोग काल में नहीं है। एक विज्ञान से उत्पन्न हुआ, दूसरा विज्ञान ही फल भोगता है, तब तो इस जगत में यह देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि दूसरों के किए हुए अशुभ कर्मों से दुखी एवं परकृत शुभ कर्मों से सुखी हो सकता है, क्योंकि जब कर्ता दूसरा और भोक्ता दूसरा है तब तो किसी का भी कर्म किसी को भी सुख दुख दे सकता है। उस दशा में दृश्य और अदृश्य का निर्णय भी यही होगा कि जो पूर्व क्षण में दृश्य था वह वर्तमान क्षण में अदृश्य हो गया, तथा जो पहले अदृश्य था वही इस समय दृश्य हो रहा है। यदि कहें देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त का ज्ञान पृथक एवं विजातीय है, सजातीय विज्ञान धारा में ही कर्म और उसके फल का भोग प्राप्त होता है, अतः देवदत्त के किए हुए कर्म का भोग यज्ञदत्त को नहीं प्राप्त हो सकता। उस कारण पूर्वोक्त दोष की आपत्ति संभव नहीं है। तब हम यह पूछते हैं
कि आपके मत में जो यह सादृश्य या सजातीय विज्ञान उत्पन्न होता है उसका उपादान क्या है। यदि यदि पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान को ही उपादान बताया जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह विज्ञान नष्ट हो चुका, और यदि पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान का नाश ही उत्तर क्षणवर्ती सजातीय विज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, तब तो यदि कुछ लोग किसी के शरीर को मूसलों से मार डालें तो उस मरे हुए शरीर से भी दूसरे शरीर की पुनः उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह मत ठीक नहीं है। ऋतु, संवत्सर, युग, सर्दी, गर्मी तथा प्रिय और अप्रिय ये सब वस्तुएं आकर चली जाती हैं और जाकर फिर आ जाती हैं। यह सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार सत्व संक्षय रूप मोक्ष भी फिर आकर निवृत्त हो सकता है, क्योंकि विज्ञान धारा का कहीं अंत नहीं है। जैसे मकान के दुर्बल दुर्बल अंग पहले नष्ट होने लगते हैं और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्यु से आक्रांत हुए शरीर के दुर्बल दुर्बल अंग क्षीण होते होते एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश हो जाता है। इंद्रिय, मन, प्राण, रक्त, मांस, हड्डी ये सब क्रमशः नष्ट होते और अपने कारण में मिल जाते हैं। यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाए तो लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान और दूसरे धर्मों के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द और लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए है। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस तरह विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्र के वचन ही उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रहते हैं। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हों, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है, यह सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में वैराग्य पूर्वक त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के पश्चात फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है, जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है। ऐसे शरीर से सुख कहाँ है। पंचशिख का यह उपदेश, जो भ्रम और वंचना से रहित, सर्वथा निर्दोष तथा आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंचशिख के उपदेश के प्रसंग में पाखंड खंडन नामक 218वां अध्याय पूरा हुआ। 19-द्विशततमोऽध्यायः पंचशिख के द्वारा मोक्ष तत्व का विवेचन एवं भगवान विष्णु द्वारा मिथिला नरेश जनक वंशी जनदेव की परीक्षा और उनके लिए वर प्रदान। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन,
महर्षि पंचशिख के इस प्रकार उपदेश देने पर जनदेव जनक ने पुनः उनसे मृत्यु के पश्चात आत्मा की सत्ता या विनाश के विषय में प्रश्न किया। जनक उवाच, जनक ने पूछा, भगवन, यदि मृत्यु के पश्चात किसी की कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाती है तो उस स्थिति में अज्ञान अथवा ज्ञान क्या करेगा? द्विजश्रेष्ठ, देखिए, मनुष्य की मृत्यु के साथ साथ उसका सारा साधन नष्ट हो जाता है। फिर वह पहले से सावधान हो या असावधान क्या विशेष लाभ उठा सकेगा? मृत्यु होने के पश्चात जीवात्मा का विनाशशील पंच महाभूतों से कोई संसर्ग रहता है या नहीं? यदि रहता है तो किस लिए रहता है? इस विषय में यथार्थ रूप से क्या निश्चय किया जा सकता है? भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा जनक की बुद्धि को अज्ञान अंधकार से आच्छादित तथा आत्मा के नाश की संभावना से भ्रांत एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पंचशिख उन्हें मधुर वचनों द्वारा शांत करते हुए से बोले, राजन, मृत्यु के पश्चात आत्मा का न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, यह भी शरीर, इंद्रिय और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये सब पृथक पृथक हैं, तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के समाहार से ही अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है। शरीर में ज्ञान यानी बुद्धि, ऊष्मा, जठरानल तथा वायु यानी प्राण, इनका समुदाय समस्त कर्मों का संग्राहक गण है, क्योंकि इन्हीं से इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान, विकार और धातु प्रकट होते हैं। श्रवण, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द आदि गुण चित्त से संयुक्त होकर इन इंद्रियों के विषय होते हैं। विज्ञान युक्त चेतना विषयों की उपादेयता, हेयता और उपेक्षणीयता के कारण निश्चय ही 3 प्रकार की होती है। उसे अदुखा, असुखा और सुख दुखा कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रियजन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों में उनके विषयों का विसर्जन यानी त्याग करने से संपूर्ण तत्वों के यथार्थ निश्चय रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस तत्व निश्चय को अत्यंत निर्मल, उत्तम ज्ञान और अविनाशी महान ब्रह्म पद कहते हैं। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता, फिर उन्हें दुख परंपरा कैसे प्राप्त हो? उन दुखों के लिए आधार ही क्या रह जाता है? अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूं, जिसका नाम है सम्यग वध, सम्यग रूपेण दुखों का नाश करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो, उसका उपदेश तुम्हारे लिए मोक्षदायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि संपूर्ण कर्मों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का
त्याग करे। जो इनका त्याग किए बिना ही विनीत शम दम आदि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें अविद्या आदि दुखदायी क्लेश प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ यानी अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि त्याग देने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की चरम सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसके विपरीत आचरण करने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। बुद्धि में स्थित मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन करके अब 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन करूंगा, जिनके साथ प्राण शक्ति छठी बताई गई है। दोनों हाथों को काम करने वाली इंद्रिय जानना चाहिए। दोनों पैर चलने फिरने का काम करने वाली इंद्रिय है। लिंग संतानोत्पादन एवं मैथुन जनित आनंद की प्राप्ति करने के लिए है। गुदा नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों को 5 विषयों से युक्त माना गया है। मन सहित 11 इंद्रियों के विषयों का बुद्धि के द्वारा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन तीनों का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय, विषय और मन का संयोग अपेक्षित है। इस प्रकार ये 3 के 5 समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है, जिससे ये कर्ता, कर्म और करण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद हैं। उनसे प्राप्त होने वाले अनुभव भी 3 प्रकार के ही हैं, जो हर्ष, प्रीति आदि सभी भावों के साधक हैं। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के स्वतः हो या कारणवश भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग आदि के कारण हो, सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ और असहनशीलता ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न, आलस्य ये किसी तरह भी क्यों न हो, तमोगुण के ही विविध रूप हैं। इनमें जो शरीर या मन में प्रीति के संयोग से उदित हो, वह सात्विक भाव है और उसको सत्व गुण की वृद्धि जाननी चाहिए। जो अपने लिए असंतोषजनक एवं अप्रीतिकर हो, उसको रजोगुण की प्रवृत्ति एवं अभिवृद्धि समझनी चाहिए। शरीर या मन में जो अतर्क्य, अज्ञेय एवं मोह संयुक्त भाव प्रादुर्भूत हो, उसको तमोगुण जनित जानना चाहिए। शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय का आधार और श्रोत्रेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूप ही है। ऐसी स्थिति में शब्द का अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र ये दोनों ही ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते हैं। टिप्पणी है, ये दोनों ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय यूं समझना चाहिए, जो श्रवण काल में शब्द का अनुभव करता है, वह उसके साथ ही श्रोत्र और आकाश का अनुभव नहीं करता है। साथ ही उसे इन दोनों का अज्ञान भी नहीं रहता, क्योंकि शब्द का श्रवणेंद्रिय और आकाश दोनों से संबंध है। इन दोनों के बिना शब्द का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार
त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध के आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सब का कारण मन है, इसलिए ये सब के सब मनः स्वरूप हैं। इन 10 इंद्रियों में अपने अपने विषयों को एक साथ भी ग्रहण करने की शक्ति होती है। 11वां मन और 12वां बुद्धि, इनको इंद्रियों का सहायक समझना चाहिए। तमोगुण जनित सुषुप्ति काल में अपने कारण में विलीन हो जाने से इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु उनका नाश नहीं होता है। उनमें जो अपने विषयों को एक साथ ग्रहण करने की शक्ति है, वह लौकिक व्यवहार में ही दिखाई देती है, सुषुप्ति काल में नहीं। पहले जागृत अवस्था के देखने, सुनने आदि के द्वारा पूर्व वासनावश शब्द आदि विषयों की प्राप्ति होने से स्वप्नदर्शी पुरुष सूक्ष्म 11 इंद्रियों को देखकर विषय संग की भावना करता हुआ सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त हो शरीर के भीतर ही इच्छानुसार घूमता रहता है। सुषुप्ति काल में जब चित्त तमोगुण से अभिभूत होकर अपने प्रवृत्ति और प्रकाश स्वभाव का शीघ्र ही संहार करके थोड़ी देर के लिए इंद्रियों के व्यापार को बंद कर देता है, उस समय शरीर में जो सुख की प्रतीति होती है उसे विद्वान पुरुष तामस सुख कहते हैं। सुषुप्ति काल में स्वप्नदर्शी पुरुष उपस्थित दुख को प्रत्यक्ष की भांति अनुभव नहीं करता है, इसलिए वह सुषुप्ति काल में भी तमोगुण युक्त मिथ्या सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार गुण की प्राप्ति के विषय में कहा गया है। अज्ञानियों के ये गुण सम्यक रूपेण प्रवृत्त होते हैं और ज्ञानियों के निवृत्त हो जाते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान इस शरीर और इंद्रियों के संघात को क्षेत्र कहते हैं और मन में जो चेतन सत्ता स्थित है वही क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कहलाता है। ऐसी अवस्था में आत्मा का विनाश कैसे हो सकता है अथवा हेतु पूर्वक प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त पंच महाभूतों से उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है। जैसे नद और नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और व्यक्तित्व यानी कि रूप को त्याग देती हैं, तथा जैसे बड़े बड़े नद छोटी छोटी नदियों को अपने में विलीन कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। जीव के ब्रह्म में विलीन हो जाने पर उसके नाम रूप का किसी प्रकार भी ग्रहण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात जीव की संज्ञा कैसे रहेगी? जो इस मोक्ष विद्या को जानता है और सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता, किंतु संतानों के प्रति आसक्ति के कारण और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए अज्ञानियों द्वारा जो सकाम कर्म किए जाते हैं, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन हैं। जब वह इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है। श्रुति प्रतिपादित प्रमाणों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय संपूर्ण पदार्थों में सर्वथा आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप और निर्गुण परमात्मा में स्थित हुए उसका साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तान कर उसी पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु
उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है। उसी प्रकार अविद्या के वशीभूत हो नीचे गिरने वाला जीव कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे पर्वत पर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला उससे टकराकर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार उसके संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाता है। जैसे रुरु नामक मृग अपने पुराने सींगों को और सांप अपनी केंचुल को त्याग कर उसकी ओर देखे बिना ही चल देता है, उसी प्रकार ममता और अभिमान से रहित हुआ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर देता है। जिस प्रकार पक्षी वृक्षों को जल में गिरते देख उसमें आसक्ति छोड़कर वृक्ष का परित्याग करके उड़ जाता है, उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से रहित हो उत्तम गति को प्राप्त होता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, स्वयं आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और सारी बातों पर विचार करके शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन मिथिला नरेश राजा जनक ने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट किया था कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता है। राजन, यहाँ जो मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है उसका जो पुरुष सदा स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है उसे उपद्रवों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, दुख तो उसके पास कभी खटकने नहीं पाते हैं। तथा जिस प्रकार राजा जनक कपिल मतावलंबी पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ महामते, पूर्व काल में जिस उद्देश्य से अग्नि द्वारा मिथिला नगरी जलाई गई उसे मैं बताता हूँ, सुनो। जनक वंशी राजा जनदेव परमात्मा में कर्मों को स्थापित करके सर्वात्मता को प्राप्त होकर उसी भाव से सर्वत्र विचरण करते थे। महाप्राज्ञ जनक अध्यात्म तत्व के ज्ञाता होने के कारण निष्काम भाव से यज्ञ, दान, होम और पृथ्वी का पालन करते हुए भी उस अध्यात्म ज्ञान में ही तन्मय रहते थे। एक समय संपूर्ण लोकों के अधिपति साक्षात भगवान नारायण ने राजा जनक के मनोभाव की परीक्षा लेने का विचार किया, अतः वे ब्राह्मण रूप से वहां आए। उन परम बुद्धिमान श्रीहरि ने मिथिला नगरी में कुछ प्रतिकूल आचरण किया। तब वहां के श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें पकड़कर राजा को सौंप दिया। ब्राह्मण के अपराध को लक्ष्य करके राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। जनक उवाच। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें किसी प्रकार दंड नहीं दूंगा। तुम मेरे राज्य से जहां तक मेरी राज्य भूमि की सीमा है उससे बाहर निकल जाओ। मिथिला नरेश के ऐसा कहने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मंत्रियों से घिरे हुए उन महात्मा राजा जनक से इस प्रकार कहा, महाराज, आप सदा पद्मनाभ भगवान नारायण के चरणों में अनुराग रखने वाले और उन्हीं के शरणागत हैं। अहो, आप कृतार्थ रूप हैं, आपका कल्याण हो। अब मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहां से चल दिए। जाते जाते राजा की परीक्षा लेने के लिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्रीहरि ने स्वयं ही मिथिला नगरी में आग लगा दी। मिथिला को जलती हुई देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। लोगों के पूछने पर उन्होंने उनसे यह बात कही, मेरे पास आत्मज्ञान रूप अनंत धन है, अतः अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। इस मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर
उन द्विज श्रेष्ठ ने भी उनकी बात सुनी और उनके मनोभाव को समझा। फिर उन्होंने मिथिला नगरी को पूर्ववत सजीव एवं दाह रहित कर दिया। साथ ही उन्होंने राजा को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें वर देते हुए पुनः कहा, नरेश्वर, तुम्हारा मन सद्भाव पूर्वक धर्म में लगा रहे और बुद्धि तत्व ज्ञान में परिनिष्ठित हो। सदा विषयों से विरक्त रहकर तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। उनसे ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि वहीं अंतर्धान हो गए। राजन, यह प्रसंग तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंचशिख का उपदेश नामक 219वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।